आज 18 फरवरी 2016 गुरुवार का दिवस है और हरिहर आश्रम के साप्ताहिक कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। हम लोग पिछले कुछ समय से विज्ञान भैरव को पढ़ने की आरंभिक तैयारी कर रहे थे। इस आरंभिक तैयारी करने के दौरान पहले हमने करीब 2 माह तक काश्मीर शिव दर्शन और अद्वैत के मूल सिद्धांतों को समझना और तत्वविज्ञान का अध्ययन किया। उसके बाद अभी पिछले करीब 3 सप्ताह से हम विज्ञान भैरव में आने वाले जो तकनीकी शब्द हैं और उसकी जो मूल धारणाएं हैं उस पर चर्चा कर रहे थे। आज हम विज्ञान भैरव का अध्ययन आरंभ कर रहे हैं। इसके पहले जो जानकारी देना जरूरी थी वो यही थी कि जो 8:30 से 9 का पीरियड होगा उसमें हम तंत्रालोक का वाचन करेंगे। तंत्रालोक एक ऐसा महान ग्रंथ है, विश्व की विभिन्न भाषाओं में इसका अनुवाद हो चुका है और हमारी जो शिव दर्शन की, अद्वैत शिव दर्शन की जो समस्त धारणाएं, भावनाएं हैं उसमें सभी उसमें समाहित हैं। करीब 1200 बरस पहले अभिनव गुप्त जी ने इस बिखरे हुए ज्ञान को एक सूत्र में पिरोने का प्रयास किया था और वो प्रयास वंदनीय था। वो एक महान ज्ञानी थे जिन्होंने तंत्र शास्त्र, सौंदर्य शास्त्र, नाट्य शास्त्र, संगीत शास्त्र, चित्रकला सब पर अपनी विद्वत्ता या अपनी योग्यता की छाप छोड़ी थी। आज कोई नाट्य कला के बारे में बात करता है तो आदि नाटककार के रूप में सबसे पहले अभिनव गुप्ता जी का नाम आता है। कोई तंत्र की बात करता है तो तंत्र के परम ज्ञानी के रूप में सबसे पहले अभिनव गुप्ता जी का नाम आता है। तो उन अभिनव गुप्ता जी की जो पूर्ण पुस्तक हमारे यहाँ जैसे वो उपलब्ध है, इस सब का श्रेय जाता है अन्य लोगों को भी। सबसे पहले तो जयरथ जी, जिन्होंने अभिनव गुप्ता जी के इस सार गर्भित ज्ञान पर अपनी कमेंट्री लिखी, लेकिन वो व्याख्या भी संस्कृत में थी और पिछले करीब 500 वर्षों से वो अज्ञातवास में या वनवास में छिपे। उसके बारे में हमको किसी को विशेष जानकारी नहीं थी। गिने चुने विद्वान लोगों के बीच में वो चर्चा उसकी होती। वर्तमान या जिसको आधुनिक काल का श्रेय कहता है लक्ष्मण जी महाराज को, जिन्होंने स्वयं पहले संस्कृत का और संस्कृत के शास्त्रों का गहन अध्ययन किया, तदंतर काश्मीर शिव दर्शन में उनकी जो विशिष्ट रुचि थी उसके अनुकूल उन्होंने काश्मीर शिव दर्शन के जितने ग्रंथ हैं तो उन सभी ग्रंथों का पुनरुद्धार किया। उस क्रम में उन्होंने जो ये जयरथ जी की टिप्पणियाँ थी उसको हिंदी में लाने का प्रयास किया और उस प्रयास की जिम्मेदारी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के परमहंस मिश्र जी को दी। परमहंस मिश्र जी ने आरंभिक रूप से अपनी असमर्थता जाहिर की कि मैं इतना विद्वत नहीं हूँ कि मैं इन सब जयरथ जी की व्याख्याओं को ठीक से समझ सकूँ, लेकिन चूंकि गुरु आज्ञा थी उन्होंने शिरोधार्य की और उसको हिंदी में लिखना शुरू किया। उनको विशिष्ट अनुभव हुआ जबकि उनको स्वप्न में भी आज्ञा मिली अभिनव गुप्ता जी से कि इस कार्य को तुमको करना ही है, कि वर्तमान में अगर हिंदी भाषा में ही ये ग्रंथ होगा तो ही हमारे उपयोग में आ पाएगा। परमहंस मिश्र जी ने उसकी हिंदी टीका की है जो नीर क्षीर विवेक के नाम से आज हमारे पास उपलब्ध है। तो ये तय किया गया कि ये जो 8:30 से 9 के बीच का वक्त होगा, इस 8:30 से 9 के समय में हम सतत तंत्रालोक का पाठ करेंगे और ये तंत्रालोक का पाठ हम रिपीट नहीं करेंगे। जहाँ से शुरू किया है लगातार आगे बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि बड़ा ग्रंथ है। करीब 8:30 से 9 तक इसका वाचन चलेगा। जो समय पर ना आ पाएँ उनके लिए ग्रंथ उपलब्ध है, लेकिन होता क्या है, हम लाख चाह कर भी ग्रंथ का
स्वाध्याय नहीं कर पाते हैं। उस समस्या से हल पाने के लिए हमने तय किया है कि 8:30 से 9 तक उस ग्रंथ का सतत वाचन चले और वो आगे बढ़ता चला जाए। तो ये तो ही हमारे 8:30 से 9 के समय के बारे में बात। दूसरी बात, ये प्रयास किया जाएगा कि जिस धारणा के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करें उस धारणा को कम से कम 10 से 15 मिनट का समय दें, जिसमें उस धारणा पर जो संभव हो यहाँ पर उस धारणा पर अभ्यास करना, तो उस पर अभ्यास करें या मानसिक चिंतन करें, ताकि उसकी बाद में हम घर पर जाकर प्रैक्टिस कर सकें, उसका अभ्यास घर पर करें। क्योंकि अगर हम नियमित अभ्यास करेंगे तो ये धारणा प्रबल होते होते निश्चित रूप से किसी न किसी जगह हमें अनुभव जरूर होगा। हमारे गुरुदेव का पूर्ण विश्वास है और उनका आशीर्वाद भी हम सबके साथ में है कि ये जरूर होगा। अगर आप नियमित रूप से इसका श्रवण और अभ्यास करेंगे तो एक चिन्मय बोध का अनुभव होगा, जिस बोध को आप चाह के भी शब्दों में बयान नहीं कर सकते। तीसरी बात, हम आध्यात्म के क्षेत्र में जब हम अपनी नज़र आगे पीछे ऊपर नीचे चारों तरफ दौड़ाते हैं तो हमको खूब सारे लोग दिखाई देते हैं। उसमें कुछ ऐसे होते हैं जिनको कुछ सिद्धियां, चमत्कारिक सिद्धियां प्राप्त होती हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके आसपास एक भीड़ जमा होती है, एक प्रभामंडल बना होता है, जो प्रसिद्ध संत होते हैं। उन सबको प्रणाम। लेकिन सत्य यह है कि आंतरिक बोध से इन सब का कोई संबंध नहीं। जो चर्म बोध है या जो संवित का आनंद है, उसका इन सब से कोई संबंध नहीं। क्योंकि ये जितने भी बाहरी आडंबर हैं या सिद्धियां हैं या उपलब्धियां हैं या प्रसिद्धियां हैं, ये सब हमारे आनंद में बाधक है। सचमुच में वो सर्वोच्च उपलब्धि में सिवाय बाधा के और कुछ भी नहीं। सर्वोच्च उपलब्धि एकांतिकता में होती है, छोटी जगह पे होती है, एक व्यक्ति में होती है, जो न तो लोग उसका पड़ोसी जानता है कि इसके आध्यात्म में कोई विशेष दखल है या रुचि है, न उसके कपड़े बतलाते हैं, न उसका चेहरा बोलता है, लेकिन उसके अंदर की आत्मा, उसके अंतर का प्रकाश एक ऐसा प्रकाश देता है जिसके लिए वो चाहकर भी कुछ नहीं बोल पाता। लेकिन अत्यंत विपरीत परिस्थितियों में वो व्यक्ति अंदर से एक विशिष्ट आनंद से सराबोर रहता है। कितनी भी विकट परिस्थितियां हैं और आती ही हैं, हम सब संसारी व्यक्ति हैं, समाज में रहते हैं, और संसार से भाग के जंगल में भी जाएंगे तो भी विपरीत परिस्थितियां तो आएंगे। क्योंकि जब तक इस जीवन में सांस चलती है, जब तक विपरीत परिस्थितियां आती हैं, तो उन समस्त विपरीत परिस्थितियों में हमें एक सतत एक प्रकाश का बोध होता है, और वही प्रकाश अंदर का आनंद है, और उसी प्रकाश की खोज है, उसी का विकास है, जिसको हम मध्य विकास कहते आए अभी, कि उसी का विकास, उसी की खोज, उसी आनंद का सराबोर है। चूंकि इस ज्ञान का किसी भी इंद्रिय से कोई संबंध नहीं, इसलिए किसी भी इंद्रिय के द्वारा इसको पकड़ पाना संभव नहीं है। इस आनंद को न हम आँख से देख सकते हैं, न चमड़ी से छू सकते हैं, न जबान से चख सकते हैं, न नाक से सुन सकते हैं, क्योंकि ये आनंद मात्र अनुभव किया जा सकता है। कारण कि जो पांचों इंद्रियां हैं जो अपना अपना कार्य करती हैं, इसी संवित के प्रकाश से प्रकाशित है। वो इसी परादेवी की ऊर्जा से ऊर्जा ग्रहण करती हैं, फिर वे उस परादेवी को कैसे प्रकट करती हैं, जिसके द्वारा वो खुद प्रकाशित है। जैसे हम थोड़ा बहुत भी समझते जानते हैं, तो हम जानते हैं कि जितना प्रकाश पृथ्वी पर उपलब्ध है, उसको अब हम संवित के प्रकाश से जोड़ने की प्रक्रिया शुरू करें तो सबसे पहले जाके अटकती सूर्य। कोई भी प्रकाश जिसकी अनुसंधान करें या उसका अनुसंधान करें तो पाएंगे कि जितना प्रकाश है वो किसी न किसी तरह सूरज से आया।
सूरज के प्रकाश ने नदियों और समुद्र को आवेशित किया, बादल बने, जल बना, नदियाँ बही और हमारी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी आई और उसने आज ये प्रकाशित। किसी भी तरह घूमो, आप एक दीपक जला रहे हो, उसमें जो ईंधन है वो ईंधन कहाँ से आया, उसका भी स्रोत आप तलाशी। मालूम पड़ेगा कि गाय के घी से जल रहा है, तो गाय का घी कहाँ से आया, गाय के शरीर से आया। गाय का शरीर पुष्ट हुआ चारा खा के, और वो चारा कहाँ से आया, वो इस बीजों से आया। वो बीज कहाँ से आए, उन पूर्ववर्ती घास के पौधों से आए। उन्होंने पोषण कहाँ से पाया, उसमें क्लोरोफिल था, फोटोसिंथेसिस हुआ प्रकाश किरणों के द्वारा, उससे उसमें ऊर्जा प्राप्त हुई और उसी ऊर्जा से वो घी जल रहा है। किसी भी तरह अनुसंधान कर लें, हमको पृथ्वी पर उपलब्ध समस्त सांसारिक ऊर्जाओं का स्रोत सूर्य के रूप में दिखाई देता है, इसमें कोई संशय नहीं है। तो क्या यहाँ पर कोई ऐसा यंत्र हमारे पास हम बना सकते हैं जिसके द्वारा हम सूर्य को प्रकाशित कर सकें? जी नहीं। क्यों? क्योंकि जिसके द्वारा, सूर्य के द्वारा सब कुछ प्रकाशित है, उस सूर्य को हम कैसे प्रकाशित कर सकते हैं? इसलिए सूर्य को आत्मा का प्रतीक माना गया है कि वो स्वयं प्रकाशित है। वास्तव में वो आध्यात्मिक दृष्टि से स्वयं प्रकाश नहीं है, वो परप्रकाशित है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश भी संवित के प्रकाश से उधार लिया हुआ प्रकाश है, उसी स्वतंत्र शक्ति के द्वारा लिया गया प्रकाश है। लेकिन सांसारिक दृष्टिकोण से समझने के हेतु हम समझ सकते हैं कि वो सूर्य का प्रकाश ही है जो संसार के हर प्रकाश का जनक है, उसका आरंभिक स्रोत है। तो आरंभिक स्रोत जिस तरीके से संसार के हर प्रकाश का सूर्य है, और उस सूर्य को और कोई प्रकाशित नहीं कर सकता, और कोई ऐसा प्रकाश नहीं है जो सूर्य को प्रकाशित कर दे, क्योंकि वो स्वयं प्रकाशित है। इसलिए हमारे संवित को, हमारी आंतरिक चेतना को, आनंद को कोई इंद्रिय नहीं है जो देख सके। आंख से देख ले, चमड़ी से छू ले, जीवान से चख ले, नाक से सुन ले या कान से सुन ले, इस प्रकार की कोई व्यवस्था संभव नहीं है, क्योंकि ये समस्त ज्ञान इंद्रियां अपने आप में कुछ भी नहीं, जड़ हैं, और ये स्वयं ये ज्ञान इंद्रियां उसी संवित के प्रकाश से प्रकाशित है। आज आंख देख रही है, लेकिन देखने का औजार मात्र है, ये किसी और को दिखाती है, किसी का प्रयोजन है, अंदर बैठा किसी का प्रयोजन है जो इस आंख का उपयोग देखने के लिए करना चाहता है। ये कान है, अपने आप में जड़ है, बाहर से आने वाली जो आवाज़ है, जो शब्द है, उस शब्द को कुछ तरंगों में बदलकर वो भीतर भेज देता है। ये एक यंत्र है, ये करण है। करण संस्कृत शब्द है, करण मतलब यंत्र, करण मतलब इंद्रिय। तो ये इंद्रियां एक प्रकार का यंत्र हैं जो एक ऊर्जा को स्वीकार कर उस अन्य ऊर्जा में परिवर्तित कर हृदय के अंदर भेजती है। लेकिन भेजती किसी के लिए है, जब तक वो अंदर नहीं है तो उस भेजने का कोई मायना नहीं है, क्योंकि वो किसके लिए भेजेगी। इसलिए कान, नाक, आँख, त्वचा, जबान, ये सब जो कुछ भी एकत्रित करते हैं जानकारी, वो किसी के लिए है, जो अंदर एक संवित है, जो आनंद रूप है, जो चैतन्य रूप है, जो स्वतंत्र रूप है, जो बोध रूप है। उसको ये इंद्रियां वही वो समस्त इंद्रियों को प्रकाशित करता है। वो इंद्रियां इसको प्रकाशित नहीं कर सकती। जो अंदर संवित बैठा है उसको इंद्रियां प्रकाशित इसलिए नहीं कर सकती कि वो स्वयं उससे प्रकाशित है। कोई दिया सूरज को नहीं दिखा सकते, क्यों? कि दिया स्वयं सूरज से प्रकाशित। इस तरह से इस भावना को हम जब समझेंगे तब हमको समझ में आएगा कि हमारे अंदर जो संवित का प्रकाश है वो सर्वोच्च उपलब्धि है। कोई भी सांसारिक उपलब्धि, कोई सिद्धि, कोई कलाकारी इतनी बड़ी नहीं है जो संवित के आनंद की बराबरी कर सके। इसलिए कभी भी किन्हीं उपलब्धियों से चमत्कृत होने की हमें आवश्यकता नहीं है। उपलब्धियों से हम जब चमत्कृत होते हैं कि वो उनके पास ऐसी सिद्धि है कि इतने समय तक वो आँख मीच के बैठे, एक टांग पे खड़े रहे, उन्होंने ऐसा किया, वो सब कुछ प्रणम में है, लेकिन हमारा वो टारगेट बिल्कुल भी नहीं है, वो हम उस दिशा में
बिल्कुल भी जाने में उत्सुक नहीं है, न हमारी कोई रुचि है कि उस दिशा में जाए, न हमको उनका किसी का अपमान करने की कोई इच्छा है। उनका अपना मार्ग है, उनकी अपनी इच्छाएं, अपनी कामनाएं। लेकिन जितनी भी ये तय है कि सिद्धियां हैं, उपलब्धियां हैं, ये सब कुछ माया के क्षेत्र में, माया के क्षेत्र के बाहर नहीं है। चाहे कितनी भीड़ जुटा लें हम, कितने भी सारे लोगों को एकत्रित कर लें, लेकिन जब हम माया के क्षेत्र से बाहर आते हैं तो फिर भीड़ जुटाने की समस्त संभावनाएं समाप्त हो जाती हैं और उसी में आनंद है। एक छोटा सा हमारा एक बगीचा है जिसमें हम सीमित संख्या में लोग हैं, लेकिन इसमें निश्चित रूप से एक अलग आनंद है, क्योंकि हम उस आनंद की खोज में हैं जो सर्वोच्च आनंद है। हम उस परादेवी की खोज में हैं जो सर्वोच्च है, उसके बाद उससे बड़ी कोई शक्ति नहीं है। इसलिए हमारा आनंद सर्वोच्च आनंद की खोज है। तो विज्ञान भैरव हमको उस सर्वोच्च आनंद की खोज करवाएगा, लेकिन हम जिसको खोजें अगर हम उसको न जानें तो हम खोजेंगे कैसे? इसलिए हमारी खोज उस आनंद के स्रोत को समझने के बाद ही शुरू हो पाएगी। तो सबसे पहले यहाँ पर एक संवाद है परादेवी का और परशिव का, जो एक दूसरे से अभिन्न है। लेकिन हम यहाँ पर भिन्नता से उनका वर्णन क्यों करते हैं? जैसे किसी को हम सूर्य के बारे में बताएं तो उसको पहले धूप के या प्रकाश के बारे में बताना पड़ेगा, तब हम उसको सूर्य के बारे में बता सकते हैं। तदंतर जब उसकी परिपक्व मानसिकता होगी तो समझ जाएगा धूप और सूर्य के प्रकाश में कोई, धूप और सूर्य में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि जहाँ प्रकाश है वहीं सूर्य है, जहाँ सूर्य है वहाँ प्रकाश है। एक दूसरे को अलग करना संभव नहीं है। दीपक और दीपक के प्रकाश को हम अलग नहीं कर सकते। उसी तरह से परादेवी और परशिव को हम कभी अलग नहीं कर सकते। इन्हीं का नाम भैरव और भैरवी है। हमारे यहाँ पर आज के जो विज्ञान हम जो पढ़ने जा रहे हैं उसमें उनका नाम भैरव और भैरवी है। तो भैरव परशिव हैं, सर्वोच्च चेतना है या संवित है, और उनकी जो शक्ति है वो है परादेवी या भैरवी। ये दोनों का अलग वर्णन मात्र समझने के लिए है। सिर्फ वेखरी वाणी में दोनों अलग हैं, परावाणी में दोनों अभिन्न हैं। प्रश्न होता है कि जब दोनों अभिन्न हैं तो फिर वार्तालाप कैसे? वास्तव में ये जो वार्तालाप है, हमने पढ़ा है शिव के पंचकृत्य, वो हैं सृष्टि, स्थिति, संहार, तिरोधान और अनुग्रह। सृष्टि में वो सृष्टि करते हैं, स्थिति में उसको संभालते हैं और अपने आप में समेटते हैं, उसको हम संहार कहते हैं। लेकिन इस बीच में जब सृष्टि उपलब्ध होती है, बनी होती है, या जब उसकी स्थिति होती है, उस समय वो दो कृत्य सदा करते हैं। एक स्वरूप को छिपाते हैं, ये कुर्सी है, ये टेबल है, ये रामलाल है, श्यामलाल है। हम समस्त भिन्नताओं में जीते हैं। हम भूल जाते हैं कि ये भी शिव है, ये भी शिव है, ये भी शिव है। क्यों? कि उससे विलक तो कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन वो दृष्टि हमारी नहीं है। ये क्या है? तिरोधान कहते हैं कि हमको सत्य नहीं दिखाई देता है। हमारे आंख के सामने है फिर भी सत्य नहीं दिखाई, हम कहते हैं हमको भगवान नहीं दिखता, जबकि लगातार दिखता है। इंद्रियों से हम कहते नहीं दिख सकता, लेकिन इंद्रियों से भी दिखता है। सब कुछ जो दिखाई दे रहा है वो क्या है? वो परशु के सिवा कुछ भी नहीं है। लेकिन हमको वो परशु के रूप में नहीं दिखाई देता, हमको वो दुश्मन के रूप में दिखाई देता, प्रतिस्पर्धी के रूप में दिखाई देता है, दोस्त के रूप में, रिश्तेदार के रूप में दिखाई देता है, क्योंकि हमारी भिन्नता की दृष्टि है। इस भिन्नता की दृष्टि में हमें शिव छिप जाता है, हमारा शिव छुप जाता है। यह है तिरोधान। लेकिन अगला जो है प्रभु का पंचवा कृत्य है, वो है अनुग्रह। तो उस अनुग्रह में वो अपना पर्दा हटा देते, अपना चेहरा खोल देते, वो आपको दर्शन दे देते हैं। वो बता देते कि मुकुट दर्शन देने के लिए ऐसा नहीं है कि वो मुकुट धर के हाथ में त्रिशूल लेके कुछ जटाधारी सिर पर बबूती लगा के आ जाएंगे, ऐसा नहीं आएंगे। वो आपकी आंख खोल देते हैं। तब जब आपकी आंख खुलती है उस समय में प्रलय हो जाता है। प्रलय का मतलब होता है संसार लय हो जाता है और सत्य उद्घाटित हो जाता है, उसी का नाम प्रलय है। हम प्रलय समझते हैं कि चारों तरफ पानी भरा जाएगा, अंधेरा हो जाएगा, बिजली चली जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रलय का मतलब होता है जब संसार का लय हो जाता है, भिन्नता समाप्त हो जाती है और सत्य प्रकट हो जाता है। लय का मतलब होता है विलीन हो जाना है
और प्रलय मतलब महान विलीनीकरण की महान प्रक्रिया, वो प्रक्रिया जो समस्त संसार की भिन्नता को विलीन करके हमें शिव के सार्वजनिक रूप से, सामान्य रूप से, समग्रता से दर्शन करा दे, समझ में आ जाए कि जो कुछ है शिव है। तो पूरा यूनिवर्स एक प्रकाश के आवरण में लिपटा हुआ है और वो प्रकाश का आवरण परशिव का है। दिस होल यूनिवर्स इज इनवेल्प्ड इन ए लाइट कॉल्ड शिव। तो इस शिव में आवृत इस परम शिव के अनुभव के लिए ये सारा विज्ञान है। जब हम उस शिव के अनुभव कर सकें, उस शिव के बोध को प्राप्त कर सकें। अब चूंकि ये वार्तालाप है तो वो कहती है देवी कि हे देव, मैंने सभी शास्त्र पढ़े और शास्त्रों में सार और सार के सार भी पढ़े, लेकिन मेरे मन में अभी भी संशय है कि आप कैसे हो। मैं संक्षिप्त में बता रहा हूं जो शुरुआत का वार्तालाप। वो पूछती है कि क्या आप शब्द राशियों की शक्ति के रूप में हैं? शब्द राशि की शक्ति क्या होती है कि मैंने बोला एक कुर्सी, आपने बोला कुर्सी, मैंने आंख मीची, आप बोले कुर्सी, मेरे समझ में आ गया, मेरे अंदर कुर्सी का चित्र बन गया। ये मेरे मन के अंदर या मेरी चेतना के अंदर इस कुर्सी का जन्म होता है। सचमुच में वो कुर्सी बाहर और भीतर, जितना संसार बाहर है उतना संसार मेरे भीतर भी है, और दोनों को जोड़ने वाली चीज है वो शब्द राशि। इसलिए कहते हैं ना कि जो मात्र का आधार है उस आधार पर संसार की भिन्नता टिकी हुई है। तो क्या आप शब्द राशियों की शक्ति के रूप में हो? क्या आप नवरूपात्मक हो? वो क्या है नवरूप? शिव, शक्ति, सदाशिव, ईश्वर, शुद्ध विद्या, माया, प्रकृति, पुरुष। क्या आप इन रूप में हो? क्या ये नवरूप आपका प्रतिनिधित्व करते हैं? क्या आप मंत्र रूप हो जो त्रिशिरों बहरों के 3 शिरों को एक रूप कर देते हैं? क्या आप नाद बिंदु रूप हो जिसको अर्धचंद्रिका कहते हैं कि जब योगी ध्यान करते हैं तो वो नाद और बिंदु का यहाँ पर अनुभव करते हैं अपने आज्ञा चक्र में, और उसके बाद में वो अर्धचंद्रिका शक्ति दिखाई देती है। उसके बाद में निरोधिका शक्ति आती जो एक रेखा की तरह मस्तिष्क पर दिखाई देती, जो योगी को नीचे नहीं गिरने देती, अपात्र को ऊपर नहीं जाने देती। हमने थोड़े दिनों पहले भी देखा था। तो क्या आप निरोधिका शक्ति के रूप में, क्या आपका वास्तविक स्वरूप अनज का है? जैसे अक्षरों को बिना स्वर के उच्चारण करना, जैसे ह में ह भी है और अ भी है। ट बोलेंगे तो ट भी है और ट के साथ में अ उच्चारण है, लेकिन जब आधा ट लिखते हैं जैसे अट्टाहस, तो उसमें जो ट आधा है खाली हम उसको बोल के बताएं तो वो रूप शिव का बोलते हैं। हमने तंत्र शास्त्र की किताबों में पढ़ा है कि अनज यानी बिना स्वर के जब हम व्यंजन का उच्चारण करते हैं तो वो शिव रूप है। और जितने शास्त्र हैं वो कहते हैं कि आपको शिव के बोध के लिए अनज का प्रयास करना चाहिए, यानी शब्दों को बिना स्वर के उच्चारण करने का प्रयास करें, जिससे हमको परादेवी का अनुभव होगा। वो परादेवी को बोलते हैं शिव का मुख है, शिवमुखी है वो। जैसे ही तुम परादेवी में प्रवेश करते हो शिव में प्रवेश अपने आप हो जाता है, क्योंकि वो अभिन्न है दोनों। या आप शुद्ध शक्ति स्वरूप हैं, जो संसार में जितनी शक्ति है जिसके द्वारा सब कुछ चल रहा है, जो स्पंदित हो रहा है, क्या आप शुद्ध शक्ति स्वरूप? वो इस प्रकार के प्रश्न करते। वो स्वयं इनके उत्तर जानती है। किस स्तर पर? परा स्तर। वाणी का जो विकास है, परा, पश्यंती, मध्यमा, वेखरी। वो कहती है कि मुझे तो आप वेखरी वाणी में इसका वर्णन करिए। क्या आपका रूप क्या है, आपका सत्य क्या है? मैंने तो बहुत सारे शास्त्र पढ़े, लेकिन सबके बावजूद मेरे संशय नष्ट नहीं हुए। तो आप मुझे अपना स्वयं का वास्तविक चित्र बताइए, वास्तविक वर्णन कीजिए कि आप कैसे हैं, और मुझे वेखरी वाणी में समझाइए, या फिर इस तरीके से समझाइए कि मुझे समझ में आ जाए। सचमुच में इसका नाम है अनुग्रह। ये जो माता जी कर रही हैं, ये जो परादेवी जी कर रही है, जो भैरवी कर रही है, इसी का नाम है अनुग्रह। क्योंकि शिव ने पंचकृत्य किए, सृष्टि करी, स्थिति करी, संहार किया, अपना स्वरूप छिपा लिया, और ये जो 5वां कृत्य है इसका नाम है अनुग्रह। ये पूरा विज्ञान भैरव हम पर अनुग्रह है।
पूरा विज्ञान भैरव अनुग्रह रूप है। यह आरंभ में हमको समझ में आ जाना चाहिए कि विज्ञान भैरव क्या है। यह अनुग्रह है, शिव के स्वरूप को उजागर करने का विज्ञान है। ये विज्ञान यानी बोध है, भैरव को जानने का बोध है, भैरव को बोध प्राप्त करने का विज्ञान है। इसलिए ये वो है जो भैरव के स्वरूप को उद्घाटित कर दे, वो विज्ञान भैरव है। इसलिए पूर्ण विज्ञान भैरव अनुग्रह रूप है। तो इसके उत्तर में वो क्या कहते हैं, इस प्रश्न के उत्तर में कहते हैं वो साधु साधु त्वयाम पृष्ठम तंत्र सारम इदम प्रिय। बहुत अच्छे साधु साधु, वो कहते हैं बहुत अच्छे आपका प्रश्न, हे देवी तुम्हारा प्रश्न तंत्र का सार पूछ रहा है। तुम्हारा इशारा किधर है, तंत्र के सार की ओर है। तुम जानना क्या चाहती हो, तंत्र का सार जानना चाहती हो। तो गुह्यनीयतम भद्रे तथापि कथयामित, अत्यंत गोपनीय बात है, बहुत गुह्य बात है, ईजोटेरिक बात है, लेकिन मैं तुम्हारे सामने इसको प्रकट करूंगा। तथापि कथमीयते, यानी मैं इसके बावजूद तुम्हें कहूंगा। यत् किंचित सकलम रूपम, जो ये सकल रूप है। सकल का मतलब जिसकी कल्पना की जा सके। कल का मतलब होता है कैलकुलेशन, कल का मतलब होता है कैलकुलेशन, संस्कृत शब्द है कल। तो एक है सकल, मीन्स वो जिसकी गणना संभव है, और एक दूसरा इसका शब्द होता है निष्कल, जिसकी गणना संभव नहीं है। जैसे काल की गणना संभव है, अंतरिक्ष की गणना संभव है, लोगों की गणना संभव है, दूरियों की गणना संभव है, मकानों की गणना संभव है, युगों की गणना संभव है। तो वो कहते हैं कि इस रूप में जो तुमको सब कुछ दिखाई देता है, युगों के रूप में, लोगों के रूप में, मकानों के रूप में, संसारों के रूप में, भुवनों के रूप में जो तुमको दिखाई दे रहा है, यत् किंचित सकलम रूपम, ये जो कुछ तुमको सकल रूप से दिखाई देता है, जिसकी तुम गणना कर सकते हो। सकल का दूसरा मतलब था सीमित। सीमित होगी जब तो गणना कर सकोगे, जब कुछ व्यापक होगा तो कैसे गणना करोगे। इसलिए जो सकल है, जो सीमित है, जिसकी गणना या कल्पना की जा सके, भैरव से प्रकृतितम, जिसको हम भैरव रूप से जिसकी कीर्ति है भैरव रूप से, ये चीजें ये कहते हैं ना, त्रिशिरो भैरव, नाद रूप, शक्ति रूप, अर्धचंद्रिका, निरुद्ध का शक्ति रूप, इस तरह से जो सांसारिक रूप से जो भैरव के रूप में विख्यात हैं। तो यत्किंचित सकलम रूपम भैरवस्य प्रकीर्तितम तदसार तया देवी विज्ञेयम शक्रजालवत। ये इसलिए मैंने इतना यहाँ पर लिख कर रखा है कि हमारी आंखों के सारे जाला निकालने के लिए जरूरी समझना। वो कहते हैं कि ये जितनी बातें लिखी गई हैं, अंतिम बात उन्होंने पहली बात बता दी, पहली धारणा के भी पहले समझा दी कि तुम जितनी बातें कहते हो ये शक्रजालवत है, यानी जो जादूगरी करते हैं उसको इंद्रजाल कहते हैं, उसी को संस्कृत में शक्रजाल कहते हैं। तो ये शक्रजालवत है, यानी जो जादूगर जो दिखाता है वास्तविकता कुछ और होती है, दिखता कुछ और है, उसी को हम इंद्रजाल बोलते हैं। सत्य कुछ और है, दिखता कुछ और है। तो ये तुमको जो कुछ दिखाई दे रहा है ये शक्रजालवत है, ये इंद्रजालवत है, इसमें कुछ भी सत्य नहीं है। माया स्वप्नोपमम चैव, ये सब माया की वजह से है, और ये स्वप्नवत है। जो कुछ जो भिन्नता पूर्ण संसार दिखाई देता है, गणनात्मक संसार दिखाई देता है, और तुमको भैरव के स्वरूप के रूप में जो भिन्नताएं तुमको दिखाई देती है कि ये भैरव के स्वरूप के रूप में प्रसिद्ध हैं कि भैरव ऐसा है, भैरव वैसा है, भैरव वैसा है, उसके 3 सिर हैं, उसका सिर ऐसा है, इसका माथा ऐसा है। वो जो भिन्नताएं हैं, या बिंदु रूप है, नाद रूप है, शब्द रूप है, शक्ति रूप है, जिस तरीके से भिन्न भिन्न बातें मेरे बारे में प्रसिद्ध हैं, वो सब इंद्रजालवत है, यानी झूठी है, असत्य है। माया स्वप्नोपमम चैव गंधर्व नगर भ्रमम, जैसे गंधर्व नगर का भ्रम होता है कि वहाँ पर गंधर्व नगर था, वहाँ से गंधर्व आ गया। ये काल्पनिक बातें जैसे हम पुराणों में पढ़ते हैं, तो उन काल्पनिक बातों की तरह है। इसका आगे वो प्रयोजन भी बताएंगे कि ऐसा क्यों, क्यों काल्पनिक बातों की तरह है, और माया और स्वप्न की तरह है, और ध्यानार्थम
भ्रांत बुद्धि नाम क्रीडांबरम वर्ति नाम। ये क्यों है? जो भ्रांत बुद्धि हैं और उन लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए, जैसे आपको एक डॉक्टर को इंजेक्शन लगाना है तो पहले चॉकलेट दिखा सकता है बच्चे को, इधर आ जा, तो वो उस जाल में फंस जाता है और फिर उसको इंजेक्शन लगाता। हमारा उद्देश्य अच्छा है, उद्देश्य अच्छा है, लेकिन अच्छे उद्देश्य को पूरा करने के लिए भी झूठ बोलना पड़ता है कि तुम इधर आ जाओ, चॉकलेट देंगे। वो चॉकलेट के नाम से तुम आ गए और तुमको सुई लगा दी। सुई लगाना गलत नहीं था, सही था। सही कार्य के लिए हमको झूठ बोलना पड़ा। तो ध्यानार्थम भ्रांत बुद्धि नाम, जो भ्रांत बुद्धि के लोग हैं उन लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए क्रीडांबर वर्ति नाम, जो क्रीड़ाओं में, बाह्य क्रियाकलापों में, आडंबरों में डूबे हुए लोग हैं, जो विधि निषेध में डूबे हुए लोग हैं, उन लोगों को सही राह पर लाने के लिए, उन लोगों को जो भटके हुए लोग हैं उन सबको सही राह पर लाने के लिए ये ऐसे ऐसे मैंने रूप धरे हैं जो मेरे सत्य से दूर हैं। केवलम वर्णितम पुंसाम, पुंसा मैंने उन पुरुषों के लिए, केवलम वर्णितम पुंसाम विकल्प निहतात्म नाम, जो विकल्प निहतात्म लोग हैं, यानी जो भिन्नता के संसार में डूबे हुए हैं, जो द्वैत के संसार में डूबे हुए लोग हैं, उन लोगों को प्रेम से समझाने के लिए, उनका ध्यान अपनी ओर लाने के लिए कि मत भागो संसार की तरफ, कुछ और भी है, इधर आ जाओ, उन लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए, उनको समझाने के लिए उनको आरंभिक रूप से कुछ लॉलीपॉप देना पड़ता है। उस तरह से मैंने ये तुम सबको ये भिन्न भिन्न रूपों का वर्णन आपको भैरव शास्त्रों में, द्वैतवादी भैरव शास्त्रों में मिलता है। द्वैतवादी भैरव शास्त्र पढ़ो, कभी कभी हो जाओगे, इतनी योगिनियाँ हैं, इतने योगी हैं, इतने सिर हैं शिव के, इतने मुख, लेकिन वो कहते हैं कि मेरा अंतिम सत्य ऐसा कुछ नहीं, इतना कठिन कुछ भी नहीं है। इसके आगे चूंकि जगह नहीं थी, मैंने 3 श्लोक और थे, 11वां, 12वां, 13वां, उन तीनों श्लोकों में लिखा है जिस तरह से माता बच्चे को लाडू का लोभ देती है, लड्डू का लोभ देती है कि मुझे तो पिलानी है कड़वी दवा, और लोभ देती है लड्डू का। वो लड्डू का लोभ, लड्डू है ही नहीं, उसके घर में लड्डू नाम की कोई चीज़ है ही नहीं, उसके बावजूद वो काल्पनिक लड्डू का लोभ देती, तू ये दवा पी ले, फटफट चल, जल्दी जल्दी आ जा, तेरे को फिर लड्डू दूंगी। इस तरीके से वो लड्डू का लोभ देती, जबकि वो लड्डू तो है ही नहीं, एक काल्पनिक लड्डू है। ऐसे ही ये कुछ भी नहीं है, ये सब बातें काल्पनिक है, क्योंकि परम सत्य के आगे ये सब नीचे की बात है, परम सत्य से नहीं। ये तात्कालिक सत्य है। सत्य की 2 परिभाषाएं हैं, एक एब्सोल्यूट ट्रुथ जो प्लेनरी है, एब्सोल्यूट है, जिसका कहीं पर तोड़ नहीं है, जिसका हम और उद्घाटित नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक ऐसा सत्य है जो जड़ है, जो अंतिम है। जैसे हम अंतिम छोर पे पहुंच जाएं एक रेलवे ट्रैक के, उसके बाद में रेल को उससे आगे नहीं ले जा सकते। तो ये सर्वोच्च सत्य है, तो वो सर्वोच्च सत्य और ये सत्य, बाकी के जितने सत्य हैं, मैं कहूँ मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं सत्य बोल रहा हूँ, बिल्कुल सत्य है, लेकिन परम सत्य नहीं है। आप यहाँ बैठे हैं, ये सत्य है, पर परम सत्य नहीं है। आज कहें हम संध्या का समय है, लेकिन ये परम सत्य नहीं है, क्योंकि वो सत्य जो दिशा और काल से न बदले वो परम सत्य है। परम सत्य की परिभाषा वो है जो दिशा और काल से न बदले, वो परम सत्य। जैसे आज मैं कहूँ यहाँ संध्या का समय है, लेकिन अमेरिका में तो नहीं है, कल तो नहीं था, आज सुबह तो संध्या नहीं थी, इसलिए जो समय के साथ बदल गया वो परम सत्य नहीं है। जो काल के साथ भी ना बदले, मैं कहूँ मैं जवान हूँ, लेकिन ये तो आज की बात है कि आप जवान हो, कल बच्चे थे, कल बूढ़े हो गए, तो आप मैं जवान हूँ को आप परम सत्य नहीं बोल सकते। तो परम सत्य वो है जो दिक् काल कलन से परे हो, जो दिशा और काल के मेजरमेंट के बाहर हो, जिसको न दिशा नाप सके न समय नाप सके। दिक् काल कलन विकलम, जो दिशा और काल के कलन से मुक्त है
दिशा घबरा जाए उसको नापने में, काल घबरा जाए उसको किस तरीके से मैं उसको अपने में बांधूं। क्यों? दिशा और काल विकल हो जाते हैं, अपने आप में घबरा जाते हैं कि हम कैसे उसको अपने में समेटें, समय में कैसे बांधें, उस त्रिकाल को समय में कैसे बांधें और उस निरायामी को हम आयाम में कैसे बांधें। वो इसलिए हम उसको शून्य भी बोलते हैं इस शास्त्र में। इसलिए दिशा और काल के कलन से जो विकल है वही परम शिव का स्वरूप है। और वो कहते हैं कि जितने आडंबर हैं, जितने बाह्य क्रियाकलाप हैं, पूजा पाठ हैं, तीर्थाटन हैं, उपवास हैं, इन सब का उपयोग किसी न किसी तरह से उस द्वैत प्रकृति के व्यक्ति को अद्वैत की तरफ आकर्षित करना है। इसके अगले जो 3 श्लोक हैं वो यहाँ पर लिखना संभव नहीं था कि द्वैत प्रकृति के लोगों को आकर्षित करके अद्वैत तक ले जाने का। इसका मतलब जितने हमारे क्रियाकलापात्मक विधि विधान हैं वे सब रास्ते हैं, मंजिल नहीं। वो एक रास्ते हैं जिन रास्तों होकर गुजर जाना है। जैसे गंगा जी आती है, वाराणसी कितना भी प्रिय हो वहाँ रुकती नहीं, हरिद्वार कितना भी प्रिय हो रुकती नहीं, आगे बढ़ जाती, क्योंकि उसका सबसे बड़ा प्रियतम वो समुद्र है जहाँ पर जाके उसको मिलना है। इसलिए वो समुद्र पर उसकी निगाह है। रास्ते में वाराणसी आए, चाहे हरिद्वार आए, चाहे कलकत्ता आए, वो कहीं भी रुकती नहीं, वो सीधे सीधे जाके समुद्र से पहले कहीं विश्राम नहीं लेती। ऐसे ही हमारी नज़र परशु पर हो और जितने भी रास्ते में हम समझें, जितने विधि विधान, उन विधानों में कभी ना अटकें। ये ही परम समझ है, सबसे बड़ी समझ है। क्योंकि हम कभी कभी विधि विधानों में ऐसे अटक जाते हैं कि उनको छोड़ना ही नहीं चाहते। हमारे गुरुदेव कहते हैं कि ऐसे चिपक जाते हैं दिल्ली के लिए जाने वाली ट्रेन में कि दिल्ली आने के बाद भी उतरते ही नहीं। तो जितने भी द्वैत परात्मक विधि विधान हैं वो रास्ते हैं, मंजिल नहीं। इस भावना को समझना जरूरी है। किसी भी विधि से हम दिल्ली पहुंचे, अगर आपको दिल्ली में काम है तो उस विधि की ऐसी उस विधि से क्या लेना देना। हम बैलगाड़ी से पहुंचेंगे, रेल से या हवाई जहाज से, जो काम है वो करें। अगर दिल्ली में कुछ काम है तो रास्ते में हमने किस साधन का उपयोग किया वो महत्वहीन है। कई साधन हैं, कई साधन। ठेले पे बैठ के भी दिल्ली जा सकते हो आप, पैदल भी दिल्ली जा सकते हो आप, साइकिल चला के, स्कूटर चला के, कार चला के, हवाई जहाज से, हेलीकॉप्टर से, रेल से जा सकते हो। कई साधन हो सकते हैं, लेकिन मूल मतलब साधन से कोई लेना देना नहीं। मूल मतलब है हमको वहाँ जाके जो काम है वो करना है। ऐसे ही हमको उस आत्मबोध से मतलब है कि स्विच होता है, इससे मतलब नहीं है। इसमें द्वैत परक साधन है, उसका उद्देश्य अद्वैत तक आपको खींच के लाना है और उसके बाद में अद्वैत का बोध हो, उसके लिए विज्ञान भैरव एक अनुग्रह है परमेश्वर का, परशिव का एक अनुग्रह है जिसके द्वारा आपको यह अनुभव हो सकता है। मेरे ख्याल में हमको ये बात बहुत क्लियर हो गई कि हमको द्वैत से अद्वैत पर लाना और अद्वैत का बोध कराने के लिए, चूँकि हमारे भिन्न भिन्न मानसिकता हैं, भिन्न भिन्न हमारे बैकग्राउंड हैं, हम कहाँ से आए हैं, कैसे रहे हैं, हमारी मानसिक स्थिति क्या है, हमारी शारीरिक स्थिति क्या है, हमारी आध्यात्मिक योग्यता क्या है, इन सब के भिन्नताओं के कारण इतनी सारी विधियाँ बताई गई। जो हम में से भिन्न भिन्न लोगों में से जिसको जो रुचे वो विधि हमारे लिए सार्थक है। हर एक को हर एक विधि सार्थक नहीं हो सकती। तो इन फंडामेंटल बात को जानने के बाद अपन अब वो कोशिश करेंगे कि जब हम उन विधियों का लें हाथ में, जब हम उसका ध्यान करना शुरू करें तो हमारे भीतर एक प्रकाश का अनुभव होगा, एक आनंद का अनुभव होगा, एक स्थिरता का अनुभव होगा और उस अनुभव को आप नकार नहीं सकते। वो इतनी प्रबलता से होगा, वो क्षण भर के लिए होगा। गुरुदेव कहते हैं कि बिजली की चिंगारी की तरह होगा, जैसे तड़क चमकती, इस तरीके से वो अनुभव होगा, लेकिन होगा जरूर। अगर आप वास्तव में चाहते हो तो निरंतरता से इसको समझते चले जाइए। कहीं ऐसा नहीं हो कि आपकी विधि आई और आप उसको चूक गए। ये ठीक वैसा ही होता है कि जैसे अंधेरे कमरे में हम दरवाजे ढूंढ रहे हैं और खुले दरवाजे को छोड़ के आगे बढ़ गए। इस तरह से हमको अपना प्रयास ईमानदारी से पूरा करना है। जब हम इसमें आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप में हम में से हर एक के अनुकूल कोई ना कोई विधि
जरूर आएगी। चंदन वो फोटो कॉपी ले। अभी जो पहली धारणा है, चूंकि आरंभ करना है इसलिए हम सबको डिस्ट्रीब्यूट। पहली धारणा, हम सबके हाथ में एक प्रिंटेड पेपर होगा जिसमें उस पहली धारणा के बारे में कोशिश की जाएगी कि हर धारणा एक प्रिंटेड फॉर्म में आपके हाथ में हो, ताकि हम घर पर भी इसके ऊपर और चिंतन मनन कर सकें। जो धारणाएं हम इस तरीके से प्रिंटेड फॉर्म में उपलब्ध कराएं, तो कोशिश करिएगा कि इसको हम एक फाइल में लगाते चले जाएं, ताकि हमारा जब भी उनको रिवाइज करना हो तो हमारे हाथ में रहे। तो ये पहली धारणा है, ऊर्ध्वे प्राणो भेदो जीवो विसर्गात्मा परोच्चरेत। उत्पत्ति द्वितीय स्थाने वर्णात् भरिता स्थिति। ये पहली धारणा है। इसमें पहली धारणा को जानने के पहले जो मूल बातें हमको जाननी थी वो हम पहले समझ चुके हैं कि प्राण क्या है। हमने समझ लिया था कि एक जड़ चीज़ है जो मन और शरीर के बीच में सेतु का काम करती है। ये ऊर्ध्व गति करती है। कैसे ऊर्ध्व गति करती है? कि हृदय से निकलती है। प्राण की गति हृदय से निकलती है और कहाँ तक जाती है? द्वादशांत तक जाती है। यानी हृदय जो हमारा भौतिक हृदय से मतलब नहीं है। हृदय का मतलब होता है शरीर का केंद्र, जो हमारे सीने में केंद्र में होता है, जो 4 उंगल बाहर है, इसके 4 उंगल भीतर हमारे शरीर का जो केंद्र है, वहाँ से हमारी श्वास उत्पन्न होती है और वो श्वास ऊर्ध्व गति करती है। और विसर्गात्मा का मतलब हम समझ लें, विसर्गात्मा परादेवी को कहते हैं। जो विसर्ग का मतलब समझ लें पहले। विसर्ग का मतलब होता है जो क्रिएशन के लिए उद्यत है, जो रचनात्मकता के लिए उद्यत है। विसर्ग का मतलब होता है जैसे हम बीज बो देते हैं, काहे के लिए? एक पेड़ विकसित होने के लिए। तो हमने क्या किया? बीज का विसर्जन किया और उसके द्वारा पेड़ ने अपना रूप ले लिया। इसी तरह विसर्ग का मतलब होता है विकसित होने के लिए छोड़ देना। ये संस्कृत का शब्द है जो भाषाजनक शब्द भी है, लिंग्विस्टिक साइन है, जो 2 बिंदुओं के रूप में बताया जाता है। 2 बिंदुओं में से यहाँ पर तात्कालिक रूप से एक बिंदु हृदय है, दूसरा बिंदु द्वादशांत है। हाँ, तो ये हृदय से द्वादशांत की यात्रा करती है। कौन? प्राण। प्राण हृदय से निकलता है और द्वादशांत की यात्रा करता है। अपान द्वादशांत से निकलता है और हृदय की ओर यात्रा करता है। जो हृदय से निकलने वाला प्राण द्वादशांत पर आकर विलीन हो जाता है और द्वादशांत से निकलने वाला अपान हृदय पर आकर विलीन हो जाता है। अब आप इसकी कल्पना करें कि जब हम श्वास ले रहे हैं, वो श्वास यहाँ से उठ रही है, जो हमारे अपने केंद्र से उठ रही है, और वो केंद्र से निकलकर द्वादशांत यानी जो हमारी नाक से 12 उंगल बाहर, इसलिए द्वादश मतलब 12, अंत यानी 12 की दूरी का अंत। बस इस जगह पर अंत हो गया। 4 8 और 4 12, ये 12 की दूरी का जो अंत है, 12 उंगलियों की दूरी का अंत है, जो हमारे ठीक हृदय के ठीक सामने है। वो बाहुवीं अंतरिक्ष में 12 उंगलियों की दूरी जो नाक से नापी गई है, उस पर जो अंत होता है स्थान, उसका नाम है द्वादशांत। तो द्वादशांत पर हमारी श्वास या प्राण समाप्त हो जाते हैं। वहाँ पर वो काहे में बदल जाते हैं? वहाँ पर वो अपने मूल रूप में बदल जाते हैं।
परादेवी में बदल जाती है। एक लहर उठती है और जब वो लहर बैठती है तो किस में बदल जाती है? वो समुद्र में बदल जाती है। वो लहर उठी जब भी समुद्र ही थी, लेकिन हम उसको समुद्र रूप में हमारी दृष्टि से नहीं जान पा रहे थे। क्यों? कि हमारे ध्यान तो समुद्र पर नहीं, हमारा ध्यान तो लहरों पे है। ये जो कुछ है सब कुछ लहरें तो है। ये बिल्डिंग में एक लहर है, आप भी एक लहर हो, मैं भी एक लहर हूँ। जो अभी उठी हुई है कल गिर जाएगी। हम लहर रूप ही हैं। जो कुछ भी है, कागज भी लहर रूप है, और जो कुछ है दिखाई दे रहा है सब कुछ एक लहर रूप है। आज उठी हुई है इसलिए एक नाम है, ये कागज है, फलाना व्यक्ति, ढिमका व्यक्ति, आश्रम है, बिल्डिंग। लेकिन ये सब लहर बैठ जाएंगी तो कहाँ चली जाएंगी? जहाँ से आई। और कहाँ से आई? संवित से आई, संवित में चली जाएगी। परशक्ति से आई है, परशक्ति में चली जाएगी। स्वातंत्र शक्ति से आई है, स्वातंत्र शक्ति में ही चली जाएगी। इसलिए आज ही उठी हुई लहर प्राण की पराशक्ति में चली जाती है। तो पराशक्ति का एक बिंदु हुआ विसर्ग रूप द्वादशांत, और दूसरा बिंदु हुआ हृदय। इन दो बिंदुओं के बीच में श्वास लगत गति करती। अब दूसरी बात विसर्ग के बारे में थोड़ा सा समझ लें हम, जो हम थोड़ा सा भौतिक शास्त्र समझते हैं और अच्छी तरह समझ पाएंगे कि जो ये श्वास बाहर निकलती है ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अपकेंद्री गति, केंद्र से दूर जाने वाली गति है। जैसे चंद्रमा आसपास चक्कर लगाता है तो एक अपकेंद्री बल जो उसको दूर फेंकने की कोशिश करता है, और पृथ्वी का आकर्षण वो केंद्राभिमुख बल है या सेंट्रीपिटल फोर्स है जो उसको अपनी ओर आकर्षित करता है। दो बल हैं। नहीं तो चंद्रमा एक ही जगह पे क्यों रहता? अंतरिक्ष में उड़ जाता हो तो, और कहीं अंतरिक्ष में निकल जाता, दूर यात्रा पर निकल जाता। लेकिन चंद्रमा पृथ्वी के आसपास ही चक्कर क्यों लगा रहा है? क्योंकि एक बल है जो पृथ्वी का आकर्षण का बल है, लेकिन चूंकि वो घूम रहा है तो कोई भी घूमती हुई चीज के ऊपर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है जो उसको केंद्र से दूर ले जाता है। उसको हिंदी में हम अपकेंद्री बल बोलते हैं। तो अपकेंद्री बल चंद्रमा को दूर ले जा रहा है। तो दोनों बल बराबर हैं, जो अंदर की ओर आकर्षित कर रहा है, जो बाहर की ओर दूर ले जा रहा है, जो बराबर है। इसलिए वो संतुलन में वहीं बैठे। हमने पढ़ा होगा कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट भेजते हैं जिसके द्वारा हमारा टीवी चैनल वगैरह हम देखते हैं कि मोबाइल पे बातें करते हैं, कि हमारा एक सैटेलाइट स्थापित कर दिया, उसके द्वारा हमारे टीवी चैनल हमको सुनाई देते हैं, इस पे बातें करते हैं। हमारा जीपीएस सिस्टम चलता है, हमारे इंटरनेट चलते हैं। इन सबको चलने के पीछे एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होता है। वो किस सिद्धांत पे काम करता है? वो क्यों नहीं नीचे गिर जाता है, वो आसमान पर अटक कैसे जाता है? क्योंकि वो इतनी तेजी से घूर्णन करता है कि उसका अपकेंद्री बल उसको दूर फेंकना चाहता है, पृथ्वी का आकर्षण शक्ति को पास खींचना चाहती है, और दोनों के बीच में एक संतुलन होता है। जितना बल बाहर लगता है उतना बल अंदर लगता है। इसलिए वो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट वहीं पर टिका रहता है। हमको ऐसा दिखता है कि यहीं पर है। सचमुच जिस तेजी से पृथ्वी घूम रही है उतनी ही एंगुलर मोमेंट से वो भी घूम रहा है, उतने भी कोणीय गति से वो भी घूम रहा है। जैसे हमारी पृथ्वी अगर 90 डिग्री घूमने के लिए 6 घंटे का समय लेती, तो वो भी 90 डिग्री घूमने के लिए 6 घंटे का समय लेगा। इसलिए हमको हमेशा एक ही जगह पे दिखाई देता है, ताकि हम यहाँ से कुछ संकेत भेजें वो पूरी पृथ्वी पर वापस प्रसारित कर देते हैं। इस तरीके से इंटरनेट, टीवी, ये सब चीज़ें क्यों समझा रहा हूँ? क्योंकि ये इससे आगे संबंध रखती है। ये बात इससे हमारी पहली धारणा से संबंध रखती है। तो अपकेंद्री बल होता है जो बाहर की तरफ फेंकता है, और एक होते हैं केंद्राभिमुख बल या सेंट्रीपिटल फोर्स जो केंद्र की ओर खींचता है। इससे दो बल होते हैं। ऐसे ही संसार की सारी रचना इन दो फोर्सेस के बीच में, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो रचनात्मक है, जो केंद्र से दूर ले जाता है वो रचनात्मक है, जो अंदर से सह निकलता है उसको हम सृष्टि बीज बोलते हैं, क्योंकि वो रचनात्मक है। जो सांस बाहर निकलती है वो स की आवाज करती है, उस स को हम क्या बोलते हैं? सृष्टि बीज, क्योंकि वो क्रिएटिव फोर्स है। जो केंद्र से बाहर आता है वो क्रिएटिव फोर्स है, जो हमने वर्षों से पढ़ते आए कि एक केंद्र है और उसके आसपास संसार है। हम उस मॉडल को हमेशा शुरू से पढ़ते आए 6 बरस से। तो केंद्र से बाहर संसार है, तो केंद्र के बाहर निकलने वाला हर फोर्स कैसा होगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जो केंद्र से बाहर ले जाए वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है या अपकेंद्री बल है। तो ये अपकेंद्री बल का प्रतीक है। जो सांस बाहर निकलती है वो अपकेंद्री बल का प्रतीक है। अब जो सांस अंदर जाती है वो केंद्राभिमुख बल का प्रतीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स का प्रतिनिधित्व करती है, जो बल
इसलिए वो क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स का मतलब होता है जो केंद्राभिमुख है, जो केंद्र की ओर आ रहा है। जो केंद्र की आ रहा है वो क्या हो रहा है, संहार हो रहा है। सीधी बात है, जो केंद्र की ओर आएगा वो केंद्र में जब विलीन हो जाएगा तो क्या होगा, सृष्टि का संहार हो जाएगा, प्रलय हो जाएगा। संसार उस रूप में नहीं रहेगा जिस रूप में है, वो शिव रूप हो जाएगा। इसलिए सारा वो सेंट्रीपिटल फोर्स या केंद्राभिमुख बल। अब इसको कंफ्यूज नहीं हो जाए, इतने घबरा जाए कि और क्या क्या बता दिया डॉक्टर साहब ने आज, पता नहीं, फालतू की बात है। ऐसा नहीं है, बहुत आसान सी बात है। जैसे हम एक हाथ में एक रस्सी लें और उसके किनारे पर एक पत्थर बांध दें, उसको ऐसे गोल गोल घुमाएं, है ना, तो गोल गोल घुमाएंगे तो क्या होगा, एक चक्र में वो पत्थर गोल गोल घूमेगा। तो इसको उस चक्र में बनाए रखने के लिए क्या जिम्मेदार है, जो रस्सी का जो तनाव है वो उसको अपनी ओर खींचता है, बाहर नहीं जाने देता। और उसका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है जो पत्थर भागना चाहता है ना, उसमें और रस्सी के तनाव में एक सामंजस्य स्थापित हो जाता है और वो एक वक्री गति करता रहता है, गोल गोल घूमता रहता है। इसलिए वो न भागता है न घुमाने वाले के हाथ में टकराता है, हमेशा एक चक्रीय गति करता रहता है ना। तो इसमें जो दो बल हैं, ऐसा ही बल, मौलिक बात है कि शिव भी इन मौलिक दो बलों से ही संसार की रचना और संहार करता है। और जब वो घूमता रहता है वो स्थिति, कितनी एक छोटी सी रस्सी को घुमाने के उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि संसार कैसे चल रहा है। जो संसार केंद्र से निकल के परिधि तक आया है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, उसी का प्रतिनिधि ये प्राण है जो अंदर केंद्र से हृदय से निकलकर द्वादशांत तक जा रहा है, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और इसके विपरीत जो बाहर से निकलकर श्वास भीतर तक आ रही है, जो केंद्राभिमुख है, ये दूसरा बल है, ये संहार बीज, इसलिए इसको संहार बीज बोलते हैं। क्यों कि ये केंद्र की ओर जा रहा है, जो केंद्र की ओर जाता है वो संवृत हो जाता है, उसका स्वरूप नाश हो जाता है और वो क्या बन जाता है, शिवरूप हो जाता है। तो कितने सीधी सीधी सी बात है कि जो बाहर की ओर उन्मुख है वो क्रिएटिव फोर्स या रचनात्मक ऊर्जा है, जो केंद्र की ओर उन्मुख है वो संहार ऊर्जा है। इसलिए जब बाहर श्वास निकलती है उसको हम सृष्टि बीज बोलते हैं, और जो सांस अंदर जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, अपान बोलते हैं। अपान या उसको बोलते हैं जीव, जीव भी उसी का नाम है। जीव इसलिए बोलते हैं कि उसके बगैर जीवन संभव नहीं है। जब आप सांस भीतर लेते हैं तब ही जीवन स्थिर होता है। तो जब हम सांस भीतर लेते हैं तो उसको हम बोलते हैं जीव, उसका ही नाम अपान है और उसका ही सिग्निफिकेंस है सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी केंद्राभिमुख बल, यानी वो बल जो संहार करता है। अब विज्ञान भैरव बड़ी अच्छी बात बताता है, वो कहता है कि चाहे छोटी सी छोटी चीज हो, चाहे पूरा ब्रह्मांड, क्रियाएं एक जैसी। आप भी शिव हो, आप भी यहाँ पर क्रिएशन करते हो, डिस्ट्रक्शन करते हो, क्रिएशन करते हो, डिस्ट्रक्शन करते हो। और अगर आप इसके प्रति जागरूक हो तो आप 21,600 बार जब अपने आप करते हो, इसी को बोलते हैं अजपा गायत्री। अजपा जब सांस बाहर निकलती है तो क्रिएट करती है, ये संसार का विस्तार करती है, और जब अंदर आती है कि संसार को वापस शिव में डाल दो, फिर बाहर निकलती है तो संसार का फिर क्रिएशन होता है, संसार की रचना होती है। जब वो सांस फिर अंदर जाती है फिर संसार नष्ट होकर शिव में एक, तो शिव शक्ति, शिव शक्ति, शिव विश्व, शिव विश्व, इस तरह की भावना से हम श्वास को कन्वर्ट कर सकते हैं ध्यान में। एक गहरा ध्यान जहाँ पर कि भीतर है शिव, बाहर संसार, मैं शिव, ये संसार मेरा अपना क्रिएशन, क्योंकि मैंने ही तो क्रिएट किया। जैसे मैं सृष्टि बीज से सांस बाहर डालता हूँ, प्राण इस संसार को प्राणित कर देता है, इसलिए उसका नाम है प्राण। मैं इस ब्रह्मांड को प्राणित कर देता हूँ, इस ब्रह्मांड को चेतन कर देता हूँ। ये ब्रह्मांड मेरी चेतना से चेतन है, जो मेरी आत्मा है वो इस ब्रह्मांड की जनक है। तब भी तो बोल पाऊंगा मैं शिव हम, तभी मैं जान पाऊंगा कि मैं ही शिव हूँ, मैं ही क्रिएटिव हूँ, क्योंकि यहाँ से मैंने क्रिएशन शुरू किया और ब्रह्मांड कर गया। और जब मैंने सांस भीतर ली यानी संहार बीज, यानी मैंने समस्त ब्रह्मांड को अपने में समेट लिया और अंदर जाके वो शांत चित्त एक बूंद में समा गया सब कुछ।
आयाम विहीन बूंद, समय विहीन बूंद, दिक्काल कलन विकलम, वो वहाँ पर बैठा। तो इस तरह से जब मैं श्वास को ध्यान में परिवर्तित करूँगा, अब यहाँ पर व्याख्याओं के और अलग अलग संतों के हिसाब से कुछ दो तरीके हैं। या तो आप इन दो बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित करो और इनके उस क्षण पर ध्यान केंद्रित करो जब वो श्वास पलटती है, जब अंदर गई हृदय में और हृदय से बाहर निकली। गई क्या थी? अपान, निकली क्या? प्राण। और वो प्राण गई बाह्य द्वादशांत पर, 12 उंगली दूरी पर गई और वहाँ पर जाकर विलीन हो गई। और विलीन होने का क्षण बहुत छोटा सा है, इसको बोलते हैं विश्रांति। ये विश्रांति अत्यंत अल्प है और यहाँ से फिर अपान शुरू हो जाता है। हमको ध्यान करना है उस क्षण पर जब ये प्राण नहीं है, जब यह अपान भी नहीं है, जब वो शुद्ध संवित है। इस तरह जब हम ध्यान उन दोनों बिंदुओं पर करेंगे तो भैरव भाव हृदय में अनुभूत होगा। ये ऋषियों का कहना है कि जब हम इस तरह ध्यान करेंगे तो भैरव भाव हृदय में ध्वनित होगा। इसके लिए हमको करना क्या है? कुछ भी नहीं, शांत चित्त बैठे। आरंभ में शांत चित्त बैठो, आरंभ में अकेले में बैठो, आरंभ में एकांत को पसंद करो। बाद में आप रेल में बैठकर भी ये कर सकते हैं, ऑफिस में बैठ के, बैंक में बैठ के, या किसी भी जगह आप नहाते धोते भी कर सकते, क्योंकि श्वास की गति तो हर जगह चल रही है। और जब आप अच्छा प्रयास करेंगे तो आपको नींद में भी चालू रहेगा ये ध्यान। ये जब क्यों? इसके प्रति जागरूक होना महत्वपूर्ण है, इन दो बिंदुओं के प्रति, क्योंकि हम क्रिएट कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। क्रिएट करते हैं यानी रचना करते हैं संसार की और उसको अपने आप में समेट रहे हैं। श्वास जब बाहर निकालते हैं तो क्रिएट करते हैं, संसार को प्राणित करते हैं। जब वापस लेते हैं अपान में तो उसको वापस ले लेते हैं सारे संसार को, और संसार को अपने हृदय में समा लेते हैं। तो जब ये ध्यान हमारा प्रबल से प्रबलतम होता चला जाता है, उस समय हमारे हृदय के अंदर भैरव भाव का जागरण होता है। ये भैरव भाव ही हमारा उद्देश्य है, क्योंकि हम जानते हैं इंद्रियों के द्वारा इसको पकड़ा नहीं जा सकता। इसको कैसे समझ लो कि आपके रक्त के अंदर अरबों खरबों की संख्या में लाल रक्त कणिकाएं हैं। क्या कोई लाल रक्त कणिका आपके गर्दन पकड़ सकती है? अरे वो मेरा हिस्सा है, वो मेरे को कैसे पकड़ लेगा? क्योंकि वो मेरी वजह से उसका अस्तित्व है, तो वो मेरे अस्तित्व को कैसे खतरे में डाल सकते? ऐसे ही हम शिव को पकड़ नहीं सकते। क्यों नहीं पकड़ सकते? क्योंकि जो कुछ है वो शिव ही है। पकड़ने के लिए उसके बाहर जाना पड़ेगा, उसकी सीमाओं को देखना पड़ेगा। किसी को पकड़ने के लिए उसकी सीमा पर जाना पड़ता है, इसको पकड़ना है तो इसकी सीमा पर जाना पड़ेगा। जब सीमा ही नहीं उसकी तो उसको कैसे पकड़ेंगे? इसलिए उसका एहसास हमारे भीतर होता है। और ये सबसे अच्छा तरीका है कि सृष्टि स्थिति संहार का जो हमारा क्रम है, उस क्रम में हम उस भाव को पकड़ पाते हैं। वैसे इसको तो आप घर जाके पढ़ ही लेंगे, ये तो आपके लिए ही है, ये जो फोटोकॉपी है तो आप घर पे ले जाएंगे। तो यहाँ पर हम इस बात को समझ लें कि जब हम इसका ध्यान करें, इन दो बिंदुओं पर स्ट्रेस करें, दो बिंदुओं पर ध्यान करें, एक भीतरी हृदय बिंदु और दूसरा हमारा बाहरी बाह्य द्वादशांग। और इन दोनों बिंदुओं में काहे का ध्यान करना है, मैं अंतिम बात बताता हूँ, फिर उसके बाद आज की बात खत्म। अगली बार हम इसका थोड़ा सा रिवाइज करेंगे और फिर अगली धारणा पर आ जाएंगे। ध्यान किस चीज का करें? इन बिंदुओं पर। क्षेमराज जी कहते हैं कि एक सर्वोदित क्रिएटिव फोर्स है, सर्वोदित, ईवर अराइजन, हमेशा उदित एक क्रिएटिव फोर्स है जिसको आप अनुदित नहीं कर सकते, इसलिए उसका नाम है सर्वोदित। हृदय के भीतर क्रिएशन करने के लिए उद्यत एक ऐसा क्रिएटिव फोर्स है, ऐसी जो लगन है, ऐसी जो रचनात्मक ऊर्जा है जो संसार को क्रिएट करना ही चाहती है, उसको आप रोक ही नहीं सकते। उसके पहले बिंदु पर कि जब वो क्रिएशन करने के लिए उद्यत है, उसके पहले बिंदु पर, उसको बोलते हैं कौंध, उस पहली कौंध के ऊपर हमको ध्यान केंद्रित करना है। क्रिएटिव फोर्स की पहली कौंध पर जब ध्यान केंद्रित करते हैं कि अब यहां से प्राण निकला और अब इस संसार में समा जाएगा, और संसार से प्राण अपान के रूप में लौटा
वो मेरे हृदय में समा है। इसलिए मैं ही क्रिएट कर रहा हूँ, मैं ही अपने आप में इसको समेट रहा हूँ। इसलिए इस चीज़ को जब हम ध्यान करेंगे तो इस बिंदु और उस बिंदु के अंदर वो शक्ति, उस शक्ति के अंदर वो प्रथम स्पंदन जिसके द्वारा वो संसार को प्रकट करने के लिए उद्यत है। अगली बार जैसे अपन आएंगे तो हो सकता है अपन 10-5 मिनट इसको डिस्कस कर सकते हैं कि क्या हमने पिछले अगले दिनों में 6 दिनों में इसका प्रयास किया, अगर किया तो हमने कैसा महसूस किया, क्या हमको उससे कोई डिफ़िकल्टी भी समझने में। क्योंकि आज की तारीख में हमारे पास हमारे गुरुदेव हैं, माँ प्रभा देवी जी, जिनसे हम इसके बारे में और भी दिशा निर्देश ले सकते हैं। इसलिए हम इस पर खुलकर चर्चा करें। हो सके तो इसको घर पे जाके कई बार पढ़ें, इसको प्रयोग में लाने की कोशिश करें। क्योंकि अक्सर हिंदू शास्त्रों में एक विशिष्टता होती है, जो पहली चीज़ होती है वो सर्वोत्तम होती है। आप अगर ईशावास्य उपनिषद भी ले लो, पहला उपनिषद है और उसकी पहली लाइन ले लो, पहला श्लोक ले लो, ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजयता माग्रत कस्य धनम। यानी इसने अपने आप में पूरे सनातन धर्म को इन 2 लाइन में समेट लिया। ईशावास्यम इदम सर्वम में जो कुछ है ब्रह्मांड दिखाई दे रहा है, सिवा ईश्वर के कुछ भी नहीं। यत् किंचित जगत्याम जगत, जो कुछ है जगत में ईश्वर के सिवा जो कुछ है वो अकल्पनीय है, क्योंकि सब कुछ ईश्वर है। यत् किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजयता, उसको त्याग पूर्वक भोगो। यह अवधारणा सनातन धर्म की जो है कि उसे त्याग पूर्वक भोगो, कितनी विशिष्ट है। यानी आपको सुख और दुख दोनों आते हैं, लेकिन जब सुख आते हैं तो हम मोहपूर्वक भोगते हैं, और जब दुख आते हैं तो घृणापूर्वक भोगते हैं कि कब बीत जाए। सुख आते तो सोचते बीते नहीं, कहीं बीत न जाए। दोनों धारणाओं को काटती बदलती इसको त्यागपूर्वक भोगो। सुख आया समझ लो ज़्यादा दिन नहीं टिकेगा, दुख आया समझ लो ये भी बीत जाएगा। इस तरह उसको त्यागपूर्वक भोगो। तेन त्यक्तेन, त्यक्तेन है ना त्यागपूर्वक, तेन त्यक्तेन भुंजयता, भुंजयता है ना भोगना, तेन त्यक्तेन भुंजयता माँ ग्रद कस्य धनम। किसी और के सुख दुख पर या उसकी किस्मत पर या उसके प्रारब्ध पर निगाह मत करो। क्यों? कि वो अपने कर्म करके आया, तुम तुम्हारे। वो कहते वो इतना सुखी, उसने तो ऐसा करा फिर भी उसको कुछ नहीं हुआ, उसने इतने पाप कर रहा फिर भी देखो कितना सुखी, वो देखो ऐसा कर रहा फिर भी होता है। क्यों? कि हम दूसरों पर जैसे ही निगाह करते हैं हमारी निगाह अपने पर से चूक जाती है। हम दूसरों पर क्यों निगाह करें? क्योंकि उसने क्या किया है तुम्हें नहीं मालूम, तुमने खुद किया तुमको वो भी तो नहीं मालूम। इसलिए सबसे अच्छा तरीका है कि हम अपनी लाइन चलें। कितना सुंदर तरीका है समझाने का कि ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजयता माँ ग्रद कस्य धनम। ऐसे ही किसी को भी ले लो, चाहे जयपुर जी साहब ले लो, एक ओंकार सतनाम, चाहे शिवसूत्र ले लो, जो पहले सूत्र में समझा देता है चैतन्य मात्र, सब कुछ परम सत्य चैतन्य है। बस एक लाइन में समझा दी उससे सारी बात। अगर समझ में आ गई तो जिंदगी में दूसरी लाइन की जरूरत ही नहीं। ऐसा ही हमारा हर शास्त्र पहला। इसलिए मैं चाहता हूँ कि अपनी पहली धारणा को खूब ध्यान से समझे पढ़ें। इसके बाद की 111 धारणाएं और हैं, जो भी वक्त के साथ में हम पढ़ते चले जाएंगे। जो भी समय लगे उसकी हमको चिंता नहीं है, लेकिन हम इस पर लगातार इसके ऊपर ध्यान देते हैं। तो आज इस पर